बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक्सरसाइज रिव्यू जो है उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी और उसके सारे क्वेश्चंस को बताऊँगी कि आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, जिसमें एमसीक्यूज़ भी हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने एक आंसर करेक्ट करना, जो करेक्ट आंसर होगा उसको चूज़ करना है। तो हम पढ़ लेते हैं पहले स्टेटमेंट को। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 1 इज़। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ऑर्डर जो होता है वो रोज़ और कॉलम से मिलकर बनता है। तो इसमें आपने चेक करना है कि कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो फर्स्ट पे हमारे पास अगर हम देखें तो इसमें जस्ट 1 रो है एंड 2 कॉलम्स हैं। तो हमारे पास 1/2 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है √2 0 0 एंड √2 इज़ कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। आपने बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो जिसके डायगोनल की एंट्री सेम होती है वो एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, तो इसलिए हम इसके स्केलर को टिक कर देते हैं। हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में विच इज़ द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने बताना है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इनमें से बताना है आपने। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन वो होती है जिसमें हमारे पास रोज़ और कॉलम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो इट मीन्स ए वाला आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस। अगर हम इसका प्लेन सिंपली देखें तो इसमें 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं। तो हमने कहा था कि ट्रांसपोज में रोज़ कॉलम में चेंज हो जाती हैं और कॉलम रोज़ में चेंज हो जाते हैं। तो रोज़ कॉलम में चेंज होती हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 रोज़ हैं तो वो कॉलम में बन जाएंगे, तो 3 कॉलम बन जाएंगे और 2 कॉलम से तो 2 रोज़ बन जाएंगी। तो ट्रांसपोज का हमने लेना है, इस वजह से 2/3 आएगा। ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस आपने बताना है कि इसका ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा। तो ट्रांसपोज जो होती हैं वो रोज़ को चेंज कर देते हैं कॉलम में और कॉलम को चेंज कर देते हैं रोज़ में। तो हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब अब जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो रोज़ में चेंज हो जाएगी। तो 2 रोज़ हो जाएंगी और यहाँ पे हमारे पास 3 रोज़ हैं तो वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे, तो 3 कॉलम हो जाएंगे। तो 2/3 इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। जो है वो एडजॉइंट ऑफ दिस इज़। आपने एडजॉइंट बताना है। तो एडजॉइंट का मतलब होता है ये डायगनल्स की एंट्रीज चेंज हो जाती हैं और इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो डायगनल की एंट्रीज चेंज कर दी और इनके 2 के साथ का जो साइन था वो चेंज हो गया। 0 के साथ हम कोई साइन नहीं लगाते, इसलिए इसका आंसर ए बन जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ x y 2 - 1 इज़। आपने इसका प्रोडक्ट लेना है तो 2 को x के साथ कर देंगे और y को -y 1 के साथ कर देंगे, तो 2x - y इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। इफ़ दिस इज़ इक्वल टू 0 देन x इज़ इक्वल टू। आपने बताना है कि अगर ये 0 के इक्वल हो तो x की वैल्यू क्या होगी। तो हम सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। 2x फिर इज़ इक्वल टू 3 6 जार 18, तो 2x इज़ इक्वल टू 18 आ जाएगा हमारे पास। और इसको हम रफ़ पे सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए आपको रफ़ पे करके दिखा देती हूँ। इसका रफ़ जो है सोल्यूशन वो इस तरह हो जाएगा। 2x इज़ इक्वल टू, जब हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 जार 18, अब 2 इधर भी डिवाइड 2 इधर भी 2 2 9 जार 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो इसका मतलब 9 वाला आंसर हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये हमारे पास x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, उस साइड पर जाकर माइनस होगा, तो हर एंट्री में से माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाला डी आंसर आएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो आपको ये वाला एमसीक्यूज़ भी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। वैसे आपने इसको सिंपली माइनस करना है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। कंप्लीट द फॉलोइंग, आपने इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमारे पास सारी एंट्रीज़ जो हैं वो एंट्रीज़ 0 के इक्वल हैं, तो इसको हम नल मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास डायगोनल की एंट्री 1 है, तो इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास यहाँ पे डायगोनल की वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो डायगोनल की वैल्यू चेंज हो गई है और इसके साइन चेंज हो गए हैं। 0 के साथ कोई साइन नहीं आएगा, तो 2 के साथ माइनस का साइन था तो वो पॉजिटिव हो गया। तो -1 0 2 एंड 1 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम इसके नेक्स्ट जो है उसको देख लेते हैं। इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल
आपने बताना है कि अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो जनरल ए बी जो होगा वो बी ए के इक्वल नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 6 समझाऊंगी, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा नॉट इक्वल किस तरह आया है, क्योंकि इनके दोनों के आंसर्स इक्वल नहीं आएंगे, इस वजह से ये नॉट इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी फाउंड इफ़ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज़। ए को बी के साथ हम तभी प्लस कर सकते हैं जब हमारे पास ए और बी का ऑर्डर जो होगा वो सेम होगा, अदरवाइज़ हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ़ नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स आर इक्वल। आपने बताना है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स अगर इक्वल होंगे तो फिर वो कौन सा मैट्रिक्स होगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वो मैट्रिक्स जिसके रोज़ और कॉलम इक्वल होते हैं उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये तो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज का मैंने अपने पास नोट कर लिया है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमने ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। अब हम अगर देखें तो a + 3 -3 के इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है। 4 जो होगा वो 4 के इक्वल ही आ जाएगा। 6 जो है वो 6 के इक्वल आ जाएगा। सेम b - 1 = 2 के इक्वल आ जाएगा। तो आपने a + 3 को -3 के इक्वल कर दिया, मैंने एक इक्वेशन बना ली। b - 1 को आपने 2 के इक्वल कर दिया, वो दूसरी इक्वेशन बन गई है। अब इक्वेशन 1 लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, तो a + 3 = -3। इस साइड पर आकर ये -3 हो जाएगा। -3 और -3 -6। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन 2 हमने कंसीडर की है। इक्वेशन 2 में b - 1 = 2 है, तो b - 1 = 2, 2 + 1 = 3। तो b और a का आंसर आ जाएगा, a का आंसर -6 और b का आंसर 3। नेक्स्ट मैंने अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपने a की वैल्यू b की वैल्यू करनी है और फाइंड करना है। मैंने इसका 4th पार्ट जो है वो लिख लिया है। 4th पार्ट मुश्किल था, इसी वजह से मैंने लिखा है। इसको एंड में सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए 2 के साथ हमने a का मैट्रिक्स लिखा, -3 के साथ b का मैट्रिक्स लिखा, 2 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। जब हमने एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास आंसर इसका आया है 2, 6, 4, 6, 2 एंड 0। एंड नेक्स्ट हमारे पास आंसर आया 15, -12, 3, -6 एंड -3। हमने इसको माइनस करना है आपस में। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा -11, 18, 8 एंड 13। अब हमारे पास यहाँ पर 2/3 है। 2/3 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हर एंट्री के साथ। जब हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 × 2/3 एंड 18 × 2/3, 8 × 2/3 एंड 3 × 2/3। यहाँ पर हमारे पास कटिंग नहीं होती, तो हमने इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके 11 × 2 = 22/3। 3 को हम 18 के साथ कट कर सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18 एंड 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2 = 12। नेक्स्ट हमारे पास 3 और 8 आपस में कैंसिल आउट नहीं होते, तो 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 × 2 = 16 और /3। 3 को हम 3 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। नेक्स्ट मैंने अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने वैल्यू फाइंड करनी है x की, और हमारे पास 2 मैट्रिक्स गिवन किए हुए हैं। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है अगर हम इसको उस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव का साइन के साथ शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पर। तो ये जो हमारा था मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख दिया मैंने, x को भी एज इट इज़ लिख दिया और इसको हमने राइट साइड पर शिफ्ट किया है, तो इसका साइन चेंज होगा। इट मीन्स कि इसके साथ की जितनी भी एंट्रीज़ जो हैं उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। अब हमने माइनस का साइन बाहर है, तो हर एंट्री को उसके करस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ माइनस करना है। तो 4 को हमने 2 के साथ माइनस किया, फिर -2 को -1 के साथ, फिर -1 को 3 के साथ एंड -2 को -3 के साथ। तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था और यहाँ पर भी माइनस का साइन था। इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2, -4, -3 एंड 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैंने आपको जो ऊपर बताया था कि ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी ए होता है, वो इसी को हमने प्रूफ करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं।
ए को बी के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। सिंपली मल्टीप्लाई, पहले ए का मैट्रिक्स फिर बी का मैट्रिक्स, और सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपने मल्टीप्लाई करना है कि रोज़ की हर एंट्री को कॉलम की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है, और आंसर ए बी का आ जाएगा। ए बी का आंसर जो है आया है वो हमारे पास आया है 5 -21 -2 एंड 4। फिर उसके बाद हमने बी ए को मल्टीप्लाई करवाना है। बी ए को मल्टीप्लाई करवाने के लिए हमारे पास पहले बी का मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर ए का मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ये बी और ए की एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। रोज़ की हर एंट्री को कॉलम की हर एंट्री के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। प्लस का साइन सेंटर में आएगा, और उसके अलावा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो बी ए का आंसर आएगा वो 8 -4 -15 और 11 आएगा। तो यहाँ पर ए बी और बी ए जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। ये हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से शो हो रहा है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज रिव्यू जो थी वो कंप्लीट हो गई आज। जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 है वो एक्सरसाइज 1.5 से लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो 1.5 के लास्ट क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप लोग ख़ुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको थ्योरम्स समझाऊंगी 12th चैप्टर के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।